भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की खर्च सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया। रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं, रेल मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को आयुष विभाग सभी जिलों में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। और शास्त्रीय संगीत का प्रतिष्ठित तानसेन महोत्सव 16 दिसंबर से होगा शुरू। इस वर्ष चंबल संभाग के अन्य जिलों में भी होंगे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर ग्राम स्वराज की नई कल्पना की गई है। इस कल्पना को साकार किया जाएगा। पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार सदैव सहयोगी रहेगी। इस श्रृंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करते हुए प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जा रही है। सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाकर 4,250 रुपये किया जाएगा। जन भागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1,472 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। श्री चौहान भोपाल के जम्बूरी मैदान में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित नवनिर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत पदाधिकारी यह प्रयास करें कि छोटे मोटे झगड़े गांव के अंदर ही निपट जाएं और उनकी प्राथमिकी दर्ज ना हो। ग्राम की समस्या ग्राम स्तर पर हल हो, यह अवधारणा क्रियान्वित करें। देश भर में कल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन एकत्र करने के लिए मनाया जाता है। एकत्रित धन का उपयोग सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस सशस्त्र बलों के शौर्य, साहस और बलिदान को याद करने का दिन है। एक वीडियो संदेश में श्री सिंह ने सभी से बहादुरों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की। इधर प्रदेश के नीमच में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जिले के सभी सरकारी विभागों, कॉलेजों, स्कूलों तथा जनमानस से व्यक्तिगत रूप से सशस्त्र झंडा निधि में दान राशि देकर सैनिक और उनके परिवार के कल्याण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की अपील की गई। वहीं सशस्त्र सेना झंडा दिवस गुना जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा मनाया गया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल ने मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। आज ही उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के वोटों की गिनती भी होगी। यह विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की रामपुर तथा खतौली, ओडिशा की पदमापुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुडनी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि हाल के वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या घट रही है और अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को आयुष विभाग प्रदेश के सभी 52 जिलों में मेगा आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी पद्धति से रोगियों का उपचार कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। शिविर लगाने के संबंध में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर काबरे ने मंत्रालय में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। विभागीय योजनाओं में प्रगति की भी समीक्षा की गई। श्री काबरे ने प्रदेश के सभी शासकीय आयुष महाविद्यालयों में शोध केंद्र शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शोध केंद्रों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्येक जिले के अनुभवी वैद्यों की जानकारी एकत्र की जाए और जनवरी माह में इनका सम्मेलन आयोजित कराया जाए। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार यह महोत्सव अलग ही रंग में होगा। विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह हर साल की तरह भव्यता के साथ तो आयोजित होगा ही, साथ ही इसमें नए आयाम भी जुड़ेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास कार्यालय में राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव ने सौजन्य भेंट की। संयुक्त संचालक सैनिक कल्याण कमांडर उदय सिंह ने झंडा दिवस का प्रतीक ध्वज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगाया। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से अमेरिका के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने अमेरिकी उद्योगपतियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं विकसित की गई हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। पार्टी को 134 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। छिंदवाड़ा जिले की 10 तहसीलों के 48 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाएगा। कृषि विभाग की आत्मा योजना में बैतूल जिले के मुल्ताई विकासखंड के ग्राम कुंडई में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास जिले में ग्राम कानकुंड में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। सतना जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नागौद विकासखंड के ग्राम पंचायत महतैन में ग्रामीण जनों की चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी और योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। हरदा में कथावाचक जया किशोरी के प्रवचन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। प्रवचन 13 दिसंबर तक होंगे। कलश यात्रा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सपत्नीक शामिल हुए। राजगढ़ जिले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 के लिए बीमांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। पन्ना जिले में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेलों का आयोजन किया गया। मुरैना जिला कलेक्टर ने अम्बाहा और पोरसा विकासखंड की आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अम्बाहा में 3 छात्रावासों का भी अवलोकन किया और छात्रों को दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अम्बाहा के सिविल अस्पताल का भी निरीक्षण किया और मरीजों को दी जा रही उपचार सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। और बैतूल जिले के आठनेर विकासखंड के मांडवी गांव में बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के लिए राहत कार्य जारी है। फिलहाल एक सुरंग खोदी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की खर्च सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया। रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं, रेल मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को आयुष विभाग सभी जिलों में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। और शास्त्रीय संगीत का प्रतिष्ठित तानसेन महोत्सव 16 दिसंबर से होगा शुरू। इस वर्ष चंबल संभाग के अन्य जिलों में भी होंगे कार्यक्रम।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।